जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए इसमें क्या क्या चर्चा करने वाले सही से देख लेते हैं। सबसे पहले की देखिए, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते, त्रिकोणमिति में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले। समकोण त्रिभुज होता है क्या, इसके बारे में पढ़ने वाले। नेक्स्ट हम लोग क्या चर्चा करने वाले, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशेष कोण के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल कोण के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जब एक दो ठो पूरक कोण हो तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रकार हम लोग याद करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मा क्या है, मतलब जितने भी सारे त्रिकोणमितीय कितना सारा फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज एक्चुअली बोला क्या, ध्यान समझिए। समकोण त्रिभुज, है ना। अच्छा, समकोण त्रिभुज, अब ध्यान समझिए कि समकोण त्रिभुज बोलता किसके हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या बोलता है, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिए इस प्रकार से एक ठो है त्रिभुज है, एक ठो कोण अगर 90 डिग्री होता है इसका मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, समकोण, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए PQR, तो PQR ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q बराबर, इसका मतलब क्या होता है, कोण Q बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। तो सिंपल भाषा में याद रखिए, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज का कोई एक ठो कोण जो हो सो क्या हो 90 डिग्री, से क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में बेसिकली हम लोग पढ़ना क्या, ध्यान समझिए। समकोण त्रिभुज एक किस भुजा को क्या बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, ध्यान समझिए कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा जो रहता है, समकोण त्रिभुज जहां समकोण जहां कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा को हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलेंगे। या तो हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सबसे जो बड़ी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, जब जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। आप लोग सिर्फ इसका शॉर्टकट फॉर्म याद रखिए, हाइपोटेनियस को हम लोग H से डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं, है ना। उसी प्रकार से दूसरा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज जिस पर बन रहा है, समकोण त्रिभुज जिस पर बन रहा है, इस पर बन रहा है, इस बेस पर बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। सिंपल भाषा में इसको याद रखिए कि शॉर्ट फॉर्म में क्या, बी याद रखिए, छोटा बी, है ना। उसी प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे, बाकी जो सीधा खड़ा है मतलब इसका जो ऊंचाई है ना, उसको क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पी बोलते हैं, क्लियर। तो आप लोग सिंपल भाषा में याद रखिए, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा क्या क्या नाम है, समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, या तो सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, है ना। उसी प्रकार से सबसे जिस पर कोण बनता है 90 डिग्री कोण जिस पर बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। शॉर्ट फॉर्म में लोग क्या बोलते हैं, बी, है ना। उसी प्रकार से जो सीधा खड़ा होता है, जो जिसको ऊंचाई बोलते हैं हम लोग, तो ऊंचाई को हम लोग यहाँ ऊंचाई नहीं बोलेंगे, बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम लोग, पी। सिंपल भाषा में याद रखिए, कर्ण को H बोलेंगे, आधार को B बोलेंगे, और लंब को हम लोग क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। तो ये था समकोण त्रिभुज का पूरा डिटेल, कौन सा त्रिभुज, इस त्रिभुज के कौन सा भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो डिटेल से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ना। नेक्स्ट हम आगे क्या बढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण किसमें यूज होने वाला, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय ध्यान से समझिए। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या, कुछ फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है सो लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मैंने इसका वीडियो, इस चीज का वीडियो पहले अपलोड कर दिया, आप लोग नहीं देखे हैं। इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर आपका 6 में, चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग नहीं देखें तुरंत जाके देखें, कारण उसमें बहुत डिटेल से बताऊं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसका प्रूफ भी बता दिए हैं। आप लोग तुरंत जाके देखेंगे, नहीं देखें तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोला पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोले कि क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का बराबर होता है। कहने का मतलब क्या, फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्लियर। सबसे लंबी भुजा का जो स्क्वायर होता है, सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होता है सो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज ये बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण, सो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में याद रखिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, H स्क्वायर बोलते हैं, तो H बोलते हैं तो H स्क्वायर हो जाएगा।
लम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी पी बोलते हैं, पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में अगर फॉर्मूला बोले तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ आप ये लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, सिर्फ ये लोग फॉर्मूला याद रखते हैं तो आराम से सभी फॉर्मूला आपको लिखा जाएगा, है ना। अगर इसको एच निकालना है, यहाँ से हमको एच निकालना हो तो एच बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर को जब रूट के उधर भेजते हैं, सॉरी बराबर को उधर भेजते हैं, स्क्वायर को जब बराबर को उधर भेजते हैं तो क्या होता है, रूट में हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ से और भी सारा बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं, जैसे पी निकालना हो तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर हमको पी निकालना है यहाँ से, है ना, यहाँ से हमको पी निकालना हो तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल एक फॉर्मूला आप याद रखिए, बाकी सब अपने आप याद होगा। देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर को जब रूट के उधर भेजा, सॉरी बराबर को उधर भेजा जाता है तो क्या होता है, रूट में हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमको पी स्क्वायर निकालना, पी स्क्वायर बराबर इसको इधर कर देना है, तो इसी चीज को आगे पीछे करके हम लोग क्या करते हैं, सभी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पी बी और एच का, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ, ये हो गया मेरा पी। इसी प्रकार से हम निकालना चाहें क्या, मैं समझे, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ कारण कि वो आपको नीचे दिखेगा नहीं, हो सके ना दिखे, इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। पी स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर निकालना, तो बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बी निकालना हो तो बी बराबर क्या होगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट हो जाता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये था हम लोग का क्या, इसमें से 3 फॉर्मूला आप लोग सही से एक बार ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये था हम लोग क्या, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें क्या होता है फॉर्मूला कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को हम लोग ऐसे बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, ठीक है। तो क्या था यार, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लोग फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में जितने भी सारे फॉर्मूला हो, क्या बोलते हैं, जितने भी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखिए कि क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो का लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां से बहुत सारा वीडियो आपको चैप्टर नंबर 6 जो है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का बहुत सारा तो अलग से वीडियो बनाकर हम रखें, आप लोग नहीं देखें तो जाके देखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग सिंपल भाषा में त्रिभुज के बारे में, इसलिए हम क्या त्रिकोणमिति में क्या त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको समझने के लिए त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं, यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज लेते हैं, कारण कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ए बी सी समकोण त्रिभुज लेते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कोई भी एक तो कोण क्या होता है, 90 डिग्री, तभी तो बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ मैंने क्या किया, बी को मैंने क्या किया, समकोण त्रिभुज ले लिया, और बी को क्या किया, समकोण त्रिभुज ले लिया, मतलब समकोण ले लिए, तो 90 डिग्री ले लिए, ठीक है। तो ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी है क्या, समकोण है, मतलब बी बराबर क्या, 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के ध्यान समझिए। सबसे पहले कोई एक थीटा लेते हैं, कोई भी कोण को, कोण बराबर क्या लेते हैं, कोण बराबर हम कोण को थीटा मान के चलते हैं। जैसे मान लो ये वाला थीटा है, इस कोण को मैंने क्या मान लिया, थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा, थीटा पढ़ेंगे, थीटा, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा। अच्छा, कोई भी कोण को मैंने क्या किया, थीटा मान के चला, थीटा। अब देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, थीटा समझ। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग समझना है, त्रिकोणमितीय रेशियो समझना, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आता है क्या, साइन थीटा, साइन, ठीक है। इसके साथ थीटा कोई एंगल, कोई थीटा के जगह पर मतलब कोई भी कोण हो सकता है ना, थीटा के जगह पर कोई भी कोण हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है ना। तो हम बेसिकली न्यून कोण के बारे में, न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो न्यून कोण एक्चुअली होता है क्या, 0 से 90 डिग्री के बीच होता है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच। और भी हम लोग कौन जानते हैं, 90 से भी ज्यादा होता है, बहुत सारा कोण होता है, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना, कारण कि हम लोग 10 क्लास में 9 क्लास में बस यही सब चीज पढ़ते हैं, क्या 0 से 90 डिग्री न्यून कोण के बारे में इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, ठीक है। जब 11 12 क्लास में आप जाते हैं उस टाइम क्या होता है कि 90 डिग्री से जब बड़ा कोण लिया जाता है, 120 डिग्री लिया जाता है ना, 160 डिग्री से बहुत सारा कोण लिया जाता है, लेकिन आप लोग सिर्फ करने थीटा बराबर क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के जितना सारा कोण हो जाता है, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जितना सब क्या 0 से 90 डिग्री के पड़ेंगे ना। थीटा क्या मेरा न्यून कोण है, ये क्या मेरा, ध्यान समझिएगा, ये क्या न्यून कोण है, न्यून कोण जिसका मान क्या होता है 0 से
90 डिग्री के बीच, जिसे मान क्या आता है 0 से 90 डिग्री के बीच, मतलब 0 90 डिग्री के बीच जितना सारा कोण है सभी क्या आ जाता है नियम का। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या ध्यान समझिए। पहला नंबर देखिए साइन थीटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइन थीटा, थीटा मतलब बोले क्या न्यून कोण होता है 0 से 90 डिग्री के बीच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा एच, मतलब क्या लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, ध्यान समझिए लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, क्या बोले साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या जाते हैं, लंब को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं P बोलते हैं, और कर्ण को H, तो P बाई एच मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है, अच्छा साइन का ही उल्टा एक चीज होता है जिसको बोलते हैं कोसेक, क्या बोलते हैं साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब कर्ण बटा लंब मतलब क्या H बटा P हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर आते हैं cos थीटा। क्या है cos थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या बोलेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते क्या होता है, आधार को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं B बोलते हैं, और कर्ण को H, तो B बाई एच इसका होता है cos थीटा का। इसी के जस्ट उल्टा जो होता है उसका नाम होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, जिसका इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है cos थीटा का उल्टा सेक थीटा, है ना। सेक थीटा मतलब इसी का जो उल्टा करेंगे तो क्या होगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा कर्ण को H बोलते हैं और आधार को हम लोग B बोलते हैं, H बटा B। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उसके बाद आता है टेन थीटा, क्या बोलेंगे टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, जो शॉर्ट फॉर्म में बोले तो लंब को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं P बोलते हैं, और आधार को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं B बोलते हैं, तो P बटा B। क्लियर, इसी का जस्ट उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, इसी का जस्ट उल्टा करते हैं, लंब बटा आधार है तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा आधार को हम लोग B बोलेंगे और लंब को हम लोग P बोलेंगे। क्लियर, तो ये था हम लोग क्या त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग सब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, सबसे पहला पढ़ने वाले क्या साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है P बटा H, मतलब लंब बटा कर्ण, है ना, और इसी का जस्ट उल्टा जो होता है तो क्या होता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, जिसको बोलते हैं H बटा P। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या है आधार बटा कर्ण, मतलब B बाई एच। इसी का जस्ट उल्टा जो होता है क्या था सेक थीटा होता है, जिसको H बटा B, मतलब जो B बाई एच था इसी को उल्टा कर देंगे तो H बटा B, जहाँ B था वहाँ H हो गया, H की जगह पर B हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेन थीटा। टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, मतलब P बटा B। लंब को इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं P बोलते हैं, और आधार को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं B बोलते हैं। तो टेन थीटा बराबर P बटा B, इसी का जस्ट उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है B बटा P, मतलब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। जब कौन एक तो थीटा मान के चलते हैं, कौन क्या मान के चले थीटा मान के चलें, तब यहाँ थीटा क्या है 0 से 90 डिग्री कोई कौन हो सकता है, मतलब न्यून कौन है। क्लियर, तो ये था हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा करने वाले, ठीक है, क्या बोला कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए कुछ विशिष्ट कोण क्या क्या होंगे, क्या क्या विशिष्ट कोण होंगे, स्पेशल कोण कौन क्या क्या होंगे, ध्यान समझिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 0 डिग्री के बारे में, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री के बारे में, फिर 45 डिग्री के बारे में, है ना, 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या मान होगा, है ना, उसके बाद फिर 60 डिग्री के बारे में, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले क्या 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, क्या क्या कौन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। चलिए क्या करके समझते हैं इसका क्या क्या वैल्यू होता है ना, किस प्रकार से इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, किसके लिए साइन थीटा के लिए, cos थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए, या तो उसी का जस्ट उल्टा जो होता है कोसेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए और cot थीटा के लिए, किस प्रकार से इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए उसको करने में थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। आप यदि समझ जाते हैं तो डाटा अपने आप बना सकते हैं, सबका वैल्यू अपने आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान समझिए क्या बोला है। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा डाटा ले लेता हूँ। सबसे पहले साइन थीटा लिया, साइन थीटा, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे साइन थीटा लिए, उसका वैल्यू क्या क्या होगा ध्यान समझिए। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ,
यहां हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इस चीज को मैंने क्या किया, देखो कि यहाँ सबसे पहले थीटा ले लेंगे, है ना। थीटा यहाँ क्या क्या थीटा बोलते हैं, 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री में थोड़ा सा ऊपर, ठीक है रहने दीजिए, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये लिया, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, जब इसका साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं तो क्या, थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ कि साइन थीटा, साइन थीटा सबसे पहले एक जस्ट एक टोक का वैल्यू समझ में आएगा तो अपने आप सब लिख पाइएगा, ठीक है। कैसे, साइन थीटा का वैल्यू कैसे होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू लिखने के लिए ध्यान समझिए, साइन थीटा का वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा ट्रिक है, क्या देखिए, 0/4 करेंगे, ये भी कब लेना है, रूट के अंदर लेना है, 0/4, 0 है तो 0/4 से शुरू करेंगे, 0/4 मतलब क्या, डायरेक्ट 0/4 मतलब रूट अंडर 0 हो जाता है, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको लाइन खींच देता हूँ, फिर बाद में सुविधा हो जाए, ठीक है। अब देखिए, तो साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर जब 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, 0 आंसर आता है, ठीक है। अब जब लेते हैं 30 डिग्री, जब लेते हैं थीटा बराबर जब 30 डिग्री लेते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, 0/4 था, फिर यहाँ 1/4 करेंगे, 1/4। अब 1/4 का रूट हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4 जब रूट करना हो तो कैसे करते हैं, अलग अलग रूट करते हैं, तो 1 का रूट हम लोग 1 जानते हैं, 4 का रूट हम लोग क्या जानते हैं, 2 जानते हैं, तो 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 के लिए, तो यहाँ क्या करेंगे, 0/4 था, 1/4 था, यहाँ क्या करेंगे, 2/4, क्या करेंगे, 2/4। अब ध्यान समझिए, अंडर रूट के अंदर लेंगे 2/4, अभी कुछ काट के बाद कितना बचा, 2। अब जिस पर से करते हैं तो क्या होता है, 1, क्लियर, इसका क्या होता है, 2। अब जब 1 का रूट करते हैं कितना, 1 ही होता है, लेकिन 2 का रूट करेंगे तो रूट निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो √2 के अंदर आ जाएगा, तो 1/√2, ये था हम लोग का साइन 45 डिग्री का, ठीक है। साइन 45 डिग्री मान कितना, 1/√2। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, इसके करने के लिए क्या करेंगे, 3/4, 2/4 था, 3/4 किए। अब 3/4 जब करेंगे तो 3 का रूट निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो रूट वाला 3 रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, मैं छोटा सा जगह हो जा रहा है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो √3 उसके बाद 4 का रूट कितना हम लोग जानते हैं, 2 निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45। अब देखिए 90 डिग्री क्या होता है, 4/4, 4/4 मतलब क्या, 4/4 मतलब करने के बाद 1 ही आ जाएगा, तो 1 का रूट हम लोग जानते हैं कितना होगा, 1 होगा, क्लियर। तो ये था हम लोग साइन थीटा लिखने का। सिर्फ एक चीज समझ जाइए कि साइन थीटा किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि 0 डिग्री 0/4, रूट के अंदर 0/4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1/4 करेंगे तो 1 का रूट हम लोग क्या जानते हैं, 1 ही जानते हैं, 4 का रूट कितना जानते हैं, 2 जानते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। फिर 45 लिखते समय क्या करेंगे, 0/4 था, 1/4 था, फिर 2/4, वो भी रूट के अंदर, सभी रूट के अंदर लेके चलना है, 2/4। अब देखिए 2 रूट जब काटने के बाद 1/√2 आ गया, उसी प्रकार 3/4, 3 का रूट नहीं जानते तो √3/2, 4 का रूट 2 हो गया, फिर उसके बाद 4/4 हो गया, मतलब दोनों को 4/4 करेंगे तो कैंसिल होने पर 1 होगा, 1 का रूट हम लोग क्या जानते हैं, 1 होता है। तो ये था साइन थीटा का प्रत्येक वैल्यू के लिए, किसके लिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया, क्लियर। तो ये था साइन थीटा। अब आते हैं इसी का फिर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब कॉस थीटा लिखते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जिस ये इस प्रकार से हम लिखें, सीरियल वाइज लिखें। अब कॉस थीटा लिखते समय इधर जस्ट उल्टा कर देंगे इसी का, मतलब जो हम यहाँ से ये लिख रहे थे अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। कॉस 90 डिग्री 0 डिग्री का मान कितना, 1, फिर 30 डिग्री का मान √3/2, पीछे से लिखना शुरू करते हैं, है ना। पहले 1 लिखें, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला जो का सो रह जाए जहाँ का कहाँ रह जाएगा, फिर ये वाला जहाँ का कहाँ रह जाएगा, सॉरी इसके बाद यहाँ चला आएगा, उसके बाद फिर ये वाला कहाँ चल जाएगा, इधर। मतलब इसी को जस्ट उल्टा करके लिखते हैं, इधर इस प्रकार से लिखा हुआ था, हम लोग क्या किए, इस चीज को फिर घुमा करके इधर से लिखते हैं, ठीक है। ये कॉस थीटा का मान लिखेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइन टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, अब टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना है, दोनों को बटा में कर देना है, क्या करना है, दोनों को बटा में कर देना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देना, 0 बटा इतना करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार से इतना बटा इतना करेंगे कितना, बटा मतलब भागा कर देना दोनों को, है ना। भेद का भागा जानते हैं हम लोग, बटा मतलब क्या होता है, भागा होता है, इस प्रकार से करते हैं ना, 1/2
भिन्न का भाग हम क्या इधर वाला उल्टा करके लिखते हैं, कितना √3 कट गया कितना 1/√3 बचा, 1/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका जब करते हैं क्या हो जाएगा, इसी का जब भागा करेंगे तो दोनों जब सेम चीज तो कर जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब भिन्न का भागा करते हैं, भिन्न का भागा करना जानते हैं, बटा करना मतलब भागा करना, ठीक है। भिन्न का भागा हम लोग जानते हैं क्या, 1/2 करो कितना हो जाएगा √3/2 गुने ये लो उल्टा हो जाता है 2/1 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू √3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भाग करेंगे तो देखिए 1/0, 0 से कोई भी चीज को भागा दे सकते हैं या गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। 0 से किसी चीज को भागा नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्या बोलेंगे, ये अपरिभाषित हो जाए, इसको हम इनफिनिटी का कहीं बोल सकते हैं, अपरिभाषित इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको कोई वैल्यू नहीं है ना, इसको इस प्रकार से कोई नंबर नहीं, तो इनफिनिटी को साइन दे दिया जाता है, इसको कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब देखिए ध्यान समझिए, इसमें क्या होता है साइन थीटा। जस्ट आप लोग ध्यान दीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, सिर्फ 3 चीज का ध्यान रखिएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार से लिखा गया, cos थीटा का जस्ट इसी का उल्टा कर दिए, tan थीटा का दोनों को बटा करके लिख दिए, मतलब भागा करके लिख दिए। अब जब इसमें आते हैं कि cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cosec थीटा किसका उल्टा होता है, तो sin थीटा का उल्टा होता है। cosec थीटा किसका उल्टा होता है, sin थीटा का उल्टा होता है। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, लिखेंगे cosec थीटा, इसी का उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा करेंगे तो 0 है, इसका मतलब कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, जब 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफिनिट कटेगा नहीं, है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। उसी पास जब ये करेंगे तो इसी का जस्ट उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोसेक का लिख रहे हैं तो साइन का उल्टा करते जाएंगे, है ना, तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका करेंगे 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक। cos थीटा, अब आते हैं cos थीटा। cos थीटा किसका, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा हम लोग क्या जानते हैं, sec थीटा होता है। क्या होता है, sec थीटा। अब देखिए sec थीटा करने के लिए क्या करेंगे, इससे का उल्टा कर देंगे। एक का उल्टा क्या करेंगे, कोई भी नंबर के नीचे हमेशा एक छुपा रहता है, कोई भी नंबर के नीचे हमेशा एक छुपा रहता है। एक है, इसका मतलब क्या, एक नीचे में भी एक है ना, तो 1/1 मतलब उल्टा करेंगे तो एक ही आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका उल्टा करेंगे तो एक cos का उल्टा तो 2/√2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका जब उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका जब उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो अच्छा 0 है, 0/1 है, क्या है 0/1 है। इसका जब उल्टा करते हैं, है ना, 0/1 मतलब 0 है, मतलब इसके कोई भी नंबर के नीचे क्या बोला, कोई भी संख्या के नीचे हमेशा एक छुपा रहता है। तो 0 है, इसका मतलब कि इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, बटा में 1 है, इसका मतलब क्या 1/0 जब करें उसका उल्टा जब करेंगे तो 1/0 हो जाता है, क्या हो जाए, अपरिभाषित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अपरिभाषित, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, tan थीटा उल्टा क्या होता है, cot थीटा। अब cot थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब cot थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा का उल्टा करते जाएंगे तो 0/1 मतलब ये इनफिनिट हो जाएगा, है ना। 0/1 है मतलब 1/0 हो जाएगा, तो 0 से कोई भी चीज को भागा नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्या करेंगे, इनफाइनाइट होगा। मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको, इसका कोई अपरिभाषित है, कोई परिभाषा नहीं होता है इसका, ठीक है। √3 हो जाएगा इसका, इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाता है, इसका रूट क्या करेंगे 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 कैसे हुआ, ध्यान समझिए, यहाँ कितना था, √3 था, क्या है √3। हम क्या बोले कि जब भी कोई संख्या लिखा रहा था उसके नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है ना। इसका जब उल्टा करते थे 1/√3 हो जाता है, ठीक है, तो 1/√3 हो गया। उसी प्रकार से आगे देखिए, इनफाइनाइट का उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। इनफाइनाइट कब हुआ था, ध्यान समझिए, इनफाइनाइट कब हुआ था, जब 1/0 था, ठीक है। इनफाइनाइट कब हुआ था, जब 1/0 था, लेकिन इसका जब उल्टा करते हैं 0/1 हो जा रहा है ना, मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का, ये था हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सिर्फ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी इस प्रकार से पूछे, आपको इस प्रकार से पूछेगा नहीं, बट सिर्फ सबका एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछेगा, साइन थीटा का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। इस प्रकार से याद रखने का तरीका वही है। क्या तरीका है, सबसे पहले साइन थीटा का लिख लीजिए। क्या लिखे, कैसे लिखेंगे, साइन थीटा लिखने का तरीका क्या है, 0/4 √0/4 फिर √1/4 2/4 √3/4 और 4/4 करके बाद इसके बाद सभी को कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। जब साइन थीटा का लिख लेते हैं उसके बाद cos थीटा का लिखने में क्या होता है, इसी के जस्ट उल्टा कर देते हैं। जो साइन थीटा इधर शुरू किए थे, अब cos थीटा में इधर से शुरू करके इधर लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार tan थीटा क्या करते हैं, इन दोनों का भागा करके बटा करके हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, है ना। नेक्स्ट cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा किसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा उल्टा मतलब क्या, जैसे 0 है, 0 का उल्टा करेंगे कि अनफिनाइट होगा, मतलब क्या होगा, ये फिनाइट नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी विशिष्ट कोणों के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का सभी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से वैल्यू फाइंड करते हैं। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में हम लोग इसी सब जितने सारे कोण बोले इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इसी से बेसिस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था विशिष्ट कोणों, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
पार्ट पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कि पूरा कोण एक्चुअली होता क्या। पूरा कोण किसको बोलते हैं? तो जिन दो कोणों का मान, पूरा कोण किसको बोलते हैं? जिन दो कोणों का मान क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर। करने का एग्जांपल ध्यान समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 50 डिग्री है ना, इसका पूरा कोण कौन होगा? मतलब दोनों को ऐसा क्या करने पर 50 में और इसका क्या ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे ताकि मेरा 90 डिग्री आ जाए। तो 50 डिग्री का पूरा कोण कौन हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, कारण कि 50 में से 40 जब ऐड जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो क्या बोलते हैं? पूरा कोण किसको बोलते हैं? जिन दो कोणों का मान क्या हो? 90 डिग्री हो। जिन दो कोणों का मान का योग क्या बोलेंगे? जिन दो कोणों का मान का योग कितना हो? 90 डिग्री से क्या बोलेंगे हम लोग? पूरा कोण बोलेंगे। सिंपल भाषा में बोले थे क्या? जिन दो कोणों को योग करके, जोड़ करके कितना जाना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? पूरा कोण बोलेंगे। जैसे मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा? तो 60 में ऐसा कितना ऐड करेंगे ताकि मेरा 90 आ जाए? तो 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाता है? 30 डिग्री। तो सिंपल भाषा में याद रखिए कि पूरा कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का मान, जिन दो कोणों का योग करके, जोड़ करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पूरा कोण। समझे? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या? अब देखिए जैसे मान लिया, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोण को थीटा मान के चल रहे थे। कोई भी कोण को क्या मान के चल रहे थे? कोण को हम लोग क्या मान के चलते थे? थीटा मान के चल रहे थे। ठीक है, अगर हम बोलेंगे थीटा तो है, इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। कोण को हम क्या मान के चलें? थीटा। ठीक है, इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा कोण हम लोग क्या बोलेंगे? पूरा कोण बराबर इसका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। समझे क्यों? अब ध्यान समझिए कैसे हो रहा है सर। कौन कौन थीटा लिख चलें? जैसे हम मान लीजिए कोई भी थीटा, कोई भी कोण जैसे 50 डिग्री लिए थे, है ना। एग्जांपल में क्या लिए थे? 50 डिग्री। थीटा बराबर क्या लिए? 50 डिग्री। अब 50 डिग्री है तो पूरा कोण इसका कैसे पता कैसे कर रहे हैं? तो हम क्या जानते हैं कि पूरा कोण किसको बोलते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। जो कोणों का योग करके, जोड़ करके कितना? 90 डिग्री आना चाहिए। थीटा बराबर जब 50 डिग्री है, थीटा बराबर जब 50 डिग्री है, इसका मतलब क्या? इसका कितना योग करके आएंगे? 90 डिग्री। तो उसके लिए क्या करेंगे? 90 में से क्या करते हैं? 50 माइनस करके देखते हैं। 90 में से 50 करके कितना? 40 डिग्री। तो उसी प्रकार से देखिए थीटा बराबर जब 50 डिग्री लिए थे, कोण बराबर हम जब थीटा लेते हैं तो पूरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 90 में से क्या करेंगे? जो भी कोण रहेगा उसको क्या करना है? माइनस कर देना है, कारण कि हमको जोड़ करके उतना ही लाना है ना। तो ये था पूरा कोण। तो कोण थीटा के लिए क्या होता है? पूरा कोण बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होने वाले, ध्यान समझिए। पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए ध्यान समझिए, पहला नंबर आते हैं साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग क्या जानते हैं? कॉस थीटा। ध्यान समझिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। अब इसी का जो उल्टा कर देंगे हम लोग। उल्टा मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जब करते हैं तो मेरा क्या मिल जाता है? साइन थीटा मिल जाता है। क्लियर? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जब करते हैं कितना कॉस थीटा मिलता है? इस प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जब करते हैं तो मतलब कॉस थीटा का जब पूरा कोण होता है तो क्या होता है? साइन थीटा हो जाता है। क्लियर? दूसरा नंबर आता है टेन थीटा, है ना। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या बोले? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? इसका होता है कॉट थीटा। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, अब इसी का जस्ट क्या करेंगे? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट होता है। सिंपल याद रखने का तरीका क्या है कि टेन थीटा का उल्टा क्या? तो कॉट थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से देखिए, ध्यान समझिए, जब साइन थीटा ले रहे थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ले रहे थे तो कॉस थीटा आ गया था। तो साइन थीटा जब कॉस थीटा को पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका उल्टा जो इसका पकड़ेगा, इसका इसी को उल्टा को पकड़ेगा। इसका मतलब क्या? तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? ध्यान समझिए, कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक साइन जब कॉस को पकड़ रहा है मतलब इसका उल्टा किसका पकड़ेगा? इसी को पकड़ेगा। मतलब क्या? कोसेक थीटा 90 डिग्री में माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कोस थीटा उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। उसी प्रकार से ध्यान समझिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसी का पकड़ लेगा, मतलब कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये था हम लोग क्या? पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोला? कॉट थीटा, कोण को भी थीटा लेते हैं तो उसका पूरा कोण क्या जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। जब भी पूरा कोण ज्ञात करना हो तो 90 डिग्री में से जो भी कोण दिया रहता है उसको माइनस करके हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? साइन थीटा। उसी प्रकार से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या? तो कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलेंगे? टेन थीटा। अब देखिए
साइन जब cos को पकड़ रहा है, इसका मतलब इसका उल्टा क्या करेगा, इसी को उल्टा को पकड़ेगा। मतलब क्या, साइन का उल्टा क्या आता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos का उल्टा क्या आता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा को पकड़ेगा। उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा। क्लियर। तो ये था हम लोग क्या, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान समझिए, सबसे पहले हम लोग, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोण को थीटा मान के चल रहे थे, है ना। कोण को हम लोग क्या मान रहे थे, कोई भी कोण को थीटा मान के, थीटा बराबर कोई भी होता है न्यून कोण पढ़ के, है ना। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और भी थीटा मतलब बहुत सारा कोण हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग क्या करें, 0 से 90 डिग्री के बीच पढ़ते हैं, न्यून कोण के बारे में। थीटा को हम लोग क्या मान के चलते हैं, न्यून कोण के बारे में मान के चलते हैं, है ना। अब देखिए कोण बराबर इतना। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होना है। सबसे पहले फॉर्मूला इसमें क्या क्या यूज करेंगे, इसमें ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। हमेशा ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा जब होता है, हम लोग क्या जानते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जब किसी का उल्टा गुना करते हैं क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, अब आते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से तीसरा नंबर देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा हम लोग क्या जानते हैं, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना, 1। तो ये था फॉर्मूला, कुछ 1 2 3 फॉर्मूला होगा, और ये बहुत सारा फॉर्मूला देखिए, ध्यान समझिए। चौथा नंबर फॉर्मूला देखिए, अब देखिए साइन और कोसेक में, साइन और कोसेक में हो गया, साइन थीटा और कोसेक थीटा हो गया, कॉस और सेक हो गया, टेन और कॉट हो गया, दोनों को जब गुना करते हैं दूसरे के रिवर्स से क्या होता है, 1 मिलता है। उसको उल्टा से गुना करते हैं तो 1 मिलता है। अब देखिए साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। उसी प्रकार से ध्यान समझिए, साइन और कॉस में रिलेशन क्या है, साइन और कॉस को जब गुना कर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी प्रकार से अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, जब इसका से साइन और कॉस जब इसको ले लिया तो इन दोनों का उल्टा जो होता है, मतलब कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ध्यान समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक और कॉट में रिलेशन क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब स्क्वायर आता है तो क्या आता है, टेन और इसका जो उल्टा था, साइन का जो उल्टा होता है सो इसके साथ अटैच्ड हो जाता है, इसका उल्टा के साथ, मतलब टेन थीटा का उल्टा के साथ हो जाता है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला आता है, क्या बोला है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। क्लियर। तो कोसेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि पूछेगा कि साइन और कॉस में रिलेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक और कॉट में रिलेशन क्या है, तो बोलेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सिंपल भाषा में इसको याद रखिए। अब इसी से बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिए। इसी से क्या फॉर्मूला लिखने का, अगर हमको इसमें से कॉस स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर फॉर्मूला लिखाना है, तो लिखा नहीं, कैसे निकालेंगे। अब ध्यान समझिए, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर क्या था, 7 नंबर में आते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इसी का जस्ट आगे पीछे कर देते हैं तो क्या होता है। अगर हम बोले कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इसके जस्ट उल्टा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये था हम लोग क्या, इसी फॉर्मूला से हम लोग याद किए कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रिलेशन क्या है, कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर बराबर क्या, साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन। 8वां नंबर फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें इसमें से, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और इसी में और जिससे फॉर्मूला हो जाएगा क्या, जैसे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से लगाना चाहते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब ये पूरा इसके एक के आगे जाके बैठ जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर फॉर्मूला में। 9 नंबर में क्या देखिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और 1 हम लोग जानते हैं, तो अगर हम सेक स्क्वायर भी करना चाहे यहाँ से, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा ना, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसी में से अगर हम बोलेंगे टेन स्क्वायर निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर, ये पूरा जाकर के इसके सामने बैठ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये था 9 नंबर। 10 नंबर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब ध्यान समझिए, इसमें और कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें ध्यान समझिए। ये सब फॉर्मूला सिर्फ ये तीनों चीज याद रखिए, तीनों याद रहेगा तो अपने आप ये सब चीज आप लोग लेखांकन कर लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, थोड़ा सा लेखांकन कर लिखते हैं, कारण कि फॉर्मूला बहुत सारा बहुत जगह क्वेश्चन में ऐड करने वाले, बहुत सारा क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। और भी बहुत साइन, और अब देखिए आप आते हैं कि साइन कॉस और टेन में क्या रिलेशन होता है, साइन कॉस और टेन में क्या रिलेशन होता है। तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब टेन का उल्टा हम लोग क्या जानते हैं, टेन का उल्टा हम लोग क्या जानते हैं, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट टेन थीटा बराबर जब इतना हो रहा है तो कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर। तो ये था हम लोग का इस चैप्टर में टोटल फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, यही सब फॉर्मूला यूज होने वाला है। आप लोग उसको ध्यान से देखिए। तो क्या बोला, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो फॉर्मूला, जो इतना सारा जो फॉर्मूला है, तो सब क्या फॉर्मूला है इस चैप्टर में, जितना सारा फॉर्मूला इस चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में सब जितना सारा है, सब फॉर्मूला से यूज होने वाला है। आप लोग ध्यान से समझिए। क्या बोला, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन का उल्टा कोसेक होता है, दोनों गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, उसको उल्टा गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब साइन और कॉस में रिलेशन ये वाला होता है, कॉस और कॉट में रिलेशन ये वाला होता है ना, सेक और टेन में रिलेशन ये वाला होता है। अब इसी फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला जनरेट कर दिए। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, पूछेगा टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में रिलेशन क्या होता है, इस प्रकार से होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिए कि सर्वसमीकरण में बस यही फॉर्मूला रहेगा, इससे ज्यादा कहीं पूछेगा नहीं। आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए। तो आई थिंक आप लोग समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो है और बहुत बेसिक से बताने की कोशिश की। आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा।